आज हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। पूरी दुनिया इसको क्या कर रही है, सेलिब्रेट कर रही है। और अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से खुशियां मनाते हैं, है ना। 24 तारीख की रात से शुरू हो जाता है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है ना। और बहुत सारे तरीके अच्छे नहीं होते, लेकिन जब हम लोग प्रभु की उपस्थिति में आते हैं और प्रभु की आराधना करते हैं, प्रशंसा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, वचन को पढ़ते या सुनते हैं, ये सही तरीका है। हालेलुया। और इसी में परमेश्वर हमें क्या करता है, आशीष देता है। सो प्रभु का धन्यवाद हो। मुझे याद आता है जब मैं यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करता था, भले ही मैं मसीह परिवार में पला बड़ा, लेकिन यीशु मसीह कौन है, उन्होंने क्या किया है, वो क्यों इस दुनिया में आए, ये सारी चीजें मैं नहीं जानता था। और मैं ये भी नहीं जानता था कि उन्होंने मेरे लिए कुछ किया, ऐसा कोई बात मैं नहीं जानता था, क्योंकि ना तो मैं चर्च जाता था और ना ही मैं बाइबल पढ़ता था। और मुझे अच्छे से याद है, एक क्रिसमस के दिन में हमारे दोस्त लोग मिलकर हम लोग प्लान किए थे कि हम लोग फिल्म देखने के लिए जाएंगे। अब लेकिन क्योंकि पापा घर पे थे तो शो का टाइम बदलना पड़ेगा, सुबह वाले में नहीं जा सकते हम, क्योंकि पापा घर पे हैं। हमें चर्च जाना पड़ेगा, डांटेंगे, फटकारेंगे और हमें चर्च में लेकर जाएंगे। चुपचाप पहले चर्च चले जाओ, क्योंकि पैसा भी तो चाहिए, है ना। और फिल्म देखने के बजाय हम लोग चर्च में गए और इंतजार कर रहा था कि अब कब खत्म होगा, भाई वो शो का टाइम ना निकल जाए, फिर दोपहर के जगह फिर हमें रात वाले में जाना पड़ेगा, बड़ा मुश्किल होगा। जैसे ही चर्च खत्म हुआ, जैसे ही, आप लोग क्या करते हैं जब चर्च खत्म होता है तो तुरंत क्या करते हैं? क्या करते हैं? अरे बोलो, आप लोग तो करते होंगे। यहाँ पर चर्च खत्म होने के बाद क्या करते हैं आप लोग? एक दूसरे से मिलते हैं, जय मसीह की बोलते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं। बहुत ज्यादा जल्दी में होते हैं तो चुपचाप चले जाते हैं, लेकिन अक्सर क्या करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं। जैसे ही छूटा, मेरे दोस्त लोग पहले से बाहर खड़े हुए थे चर्च के बाहर, और जैसे ही छूटा तुरंत बाहर गया। मैं बोला चले, हाँ। पापा के पास गया, मैं बोला कुछ पैसे दे दो, फिल्म देखने जा रहे। पापा ने भी दे दिया, चलो खुशी का दिन है। क्या वो सही तरीका है क्रिसमस मनाने का? नहीं, है ना। लेकिन प्रभु की उपस्थिति में आए। मेरे प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमें यीशु मसीह की जरूरत है। हालेलुया। हमें यीशु मसीह की जरूरत है, उसके बगैर हम जी नहीं सकते, और उसके बगैर वास्तव में जीवन जीवन नहीं है। और जब प्रभु यीशु मसीह हमारी जिंदगी में आता है मेरे प्रिय, वो हमें वो सब कुछ देता है जो जीवन और भक्ति से संबंधित है। याद रखे, धन दौलत, जैसे भी बहुत अच्छा बोला विनोद भैया ने, बहुत अच्छा बोला। धन दौलत, घर, नौकरी, यही सारी चीजें, वास्तव में ये सारी चीजें आशीष, आप बोल सकते हैं कि आशीष का एक भाग है, लेकिन यही सब कुछ नहीं है। इसके अलावा भी जीवन में बहुत सारी चीजें चाहिए जीवित रहने के लिए, इस जिंदगी को जीने के लिए। जैसे आपको शांति चाहिए, आपको आनंद चाहिए, आपको परमेश्वर का अनुग्रह चाहिए, आपको सुख चैन चाहिए। ये सब कहां मिलेगा आपको? आपको प्रभु यीशु मसीह के पास ही मिलेगा। उसके बगैर आपको लगता है कि आप इन चीजों के बगैर, देखो आपको पता, पैसे के बगैर भी आप जी लेंगे, थोड़ा कम आपके पास रहेगा, उसके बाद भी आप लोग जी लेंगे। लेकिन अगर आपकी जिंदगी में शांति नहीं है, तसल्ली नहीं है, सुख चैन नहीं है, आप खुश रहने वाले व्यक्ति नहीं है, आपको पता है जिंदगी बहुत कठिन हो जाती है, बहुत तकलीफदायक हो जाती है, बहुत बोझ लगने लगता है, एक व्यक्ति और परेशान हो जाता है। सब कुछ रहते हुए भी उसको ऐसा लगता है कि जैसे कुछ नहीं है, वो खुश नहीं रह पाता। मतलब उन्हें, एक मनुष्य को ये सारी चीजें भी चाहिए इस संसार में, और ये केवल यीशु मसीह ही दे सकता है आपको। हालेलुया। वो शांति का राजकुमार है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय, सारी चीजें आपको प्रभु यीशु मसीह ही दे सकते हैं, और इसीलिए मैं कहता हूं कि यीशु मसीह की हमें जरूरत है। उसको पकड़ लीजिए, उसको थाम लीजिए, उसको बुला लीजिए अपनी जिंदगी में। हालेलुया। वो आपके साथ बने रहेगा, आप उसके साथ बने रहे, वो आपकी जिंदगी को संभाल लेगा। हालेलुया। सो मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो कि प्रभु यीशु मसीह क्यों इस संसार में आए। अभी हम लोग सुबह पढ़ रहे थे प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में भी। जब मरियम कुंवारी ही थी
स्वर्गदूत को परमेश्वर ने भेजा कि जाकर मरियम को बताए कि वो गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी और उसका नाम उन्हें यीशु रखना है। और ये बात जब इस समय मरियम का मंगनी हो चुका था यूसुफ नामक एक व्यक्ति के साथ, और यूसुफ उसे बदनाम नहीं करना चाहता था, इसीलिए चुपके से उसे त्याग देने का योजना बनाता। किसी भी तरीके से हो, देखो आपको पता उसके बावजूद भी बदनामी तो साथ साथ चल रही थी। चाहे मरियम के ऊपर बदनामी की बातें बोले जाएं, चाहे यूसुफ के ऊपर बदनामी की बातें बोले जाएं, चाहे दोनों के ऊपर बदनामी की बातें बोले जाएं, देखो बदनामी से ज्यादा जरूरी था इनके पास परमेश्वर था। हालेलुया, इनके पास परमेश्वर था। नहीं तो ऐसे बातें कई बार लोग सह नहीं पाते, उनका सामना नहीं कर पाते, लेकिन जिनके पास परमेश्वर है वो हर एक बातों से पार हो जाते हैं। हालेलुया। अर्नेस्ट मल का एक बहुत सुंदर गीत है, गुजरा है वो उन राहों से जिनसे हम गुजरते हैं। हालेलुया। यीशु जी के चाहने वाले तूफानों से भी लड़ते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम जिन मार्गों से होकर जिंदगी में गुजरते हैं, प्रभु यीशु मसीह स्वयं उनमें से गुजरा है। और इसीलिए इब्रानियों की पत्री में लिखा है कि हमारा ऐसा महायाजक नहीं है जो हमारे साथ सहानुभूति ना रख सके। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपके साथ सहानुभूति रखने वाला परमेश्वर है। सो जब ये बात यूसुफ को पता चला, उसने सोचा कि मैं चुपके से मरियम को छोड़ दूंगा और सारी बदनामी मैं अपने ऊपर ले लूंगा। हो सकता वो ये सोच रहा था कि मैं शहर छोड़कर भाग जाऊंगा तो सारा इल्जाम मेरे ऊपर आ जाएगा। लेकिन स्वर्गदूत जो है वो यूसुफ से भी बातचीत करता, उसने स्वप्न में देखा, परमेश्वर ने उससे बातचीत किया और बोला कि देख, तो मरियम को अपनी पत्नी बनाने से पीछे मत हट, क्योंकि उसके गर्भ में जो बालक है, जो पुत्र है, वो परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया। और इस प्रकार से यूसुफ तैयार हो गया और बाइबल बताती है मेरे प्रियो कि यूसुफ ने मरियम से विवाह किया और स्वर्गदूत ने बताया था कि वो परमेश्वर का पुत्र होगा। हालेलुया। जो मरियम के गर्भ में है वो कौन है? वो परमेश्वर का पुत्र है। सो ऐसी क्या वजह थी कि परमेश्वर का पुत्र, परमेश्वर कहाँ रहता है? स्वर्ग में रहता है। हम पृथ्वी पर रहते हैं, परमेश्वर स्वर्ग में है। स्वर्ग अच्छा जगह है या पृथ्वी अच्छी जगह है? स्वर्ग ज्यादा अच्छा जगह है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि वहां फिर कोई दुख नहीं होगा, कोई आंसू नहीं होगा, सारे आंसू को पहुंच देगा। वहां आनंद है, वहां शांति है, वहां स्वयं परमेश्वर की उपस्थिति में मैं और आप होंगे। वहां कोई पाप नहीं होगा, कोई संघर्ष नहीं होगा, कोई मुसीबत परेशानी, जितने चीजों से आप यहाँ पर परेशान है वहां ऐसी कोई भी चीज स्वर्ग में नहीं होगी। तो हम तो स्वर्ग जाना चाहते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग छोड़कर इस जमीन पर आया। ऐसी क्या बात थी जिसके वजह से यीशु मसीह को इस संसार में आना पड़ गया? स्वर्ग जैसी जगह को छोड़कर इस धरती पर उसको जन्म लेना पड़ा, एक मनुष्य की तरह उसको जन्म लेना पड़ा, देहधारी होकर इस संसार में आना पड़ा। ऐसा कुछ तो था संसार में। और ये संसार में मेरे प्रिय पेड़ पौधे जानवरों के अलावा मनुष्य भी रहते हैं, ये ना भूलें। हम स्वयं मनुष्य हैं और हम मनुष्यों के लिए ही प्रभु यीशु मसीह आया। ऐसा कुछ था जो मनुष्य नहीं कर सकता था। आज मनुष्य बहुत सारी चीजें खुद कर सकता है। आप खुद बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। विज्ञान कितना आगे बढ़ गया, तकनीक कितना आगे बढ़ गया, उसके बावजूद भी इंसान सीमित है। हर एक विज्ञान का, हर एक खोज का, हर एक तकनीक का एक सीमा है। कई बार लोग बोलते हैं ना, काश ऐसा भी हो जाता। अभी हुआ नहीं है, लेकिन इंसान की चाहत है कि ऐसा भी हो जाए, ऐसा भी हो जाए। क्यों? ताकि वो आराम से रहे, है ना। याद रखें, परमेश्वर हमें इतना आराम करने के लिए भी नहीं बुलाया, इतने ही बनाया है ना। हमें मेहनत करना पड़ेगा, हमें परिश्रम करना पड़ेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो आराम है वो प्रभु यीशु मसीह में ही मुझे और आपको प्राप्त होता है मेरे प्रियो। सो यीशु मसीह इस संसार में आने के पीछे एक वजह थी, क्योंकि बाइबल में लिखा है हर एक मनुष्य ने पाप किया। बाइबल में लिखा है कि आदम ने पाप किया, आदम ने पाप किया और आदम के द्वारा वो पाप सारे मानव जाति में फैल गई और उस पाप के वजह से मृत्यु आया और मृत्यु हर एक मनुष्य के ऊपर राज्य किया जब तक कि प्रभु यीशु मसीह नहीं आए। जब प्रभु यीशु मसीह आए तो प्रभु यीशु मसीह ने उस बात को बदल दिया, खत्म किया। हालेलुया,
प्रेज द लॉर्ड। बाइबल में लिखा है कि हर एक मनुष्य ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। सो जो पाप है उसका उपचार या उसका समाधान मनुष्य जो है वो खुद नहीं कर सकता। इंसान बहुत कुछ कर सकता है लेकिन पाप का समाधान मनुष्य के पास नहीं था। उसको पता है कि पापों की सजा है, उसको पता है जो बुरे कर्म इंसान करता है, बोलते ना कर्मों का सजा भुगत रहा है। सो जो बुरे काम इंसान ने किया, ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो ये कह सके कि उसने कोई पाप नहीं किया। अच्छे से अच्छा व्यक्ति भी कहीं ना कहीं चूक गया। कोई भी धर्मी नहीं, बाइबल बताती है। भले ही आपने कम गुनाह किए होंगे लेकिन किए तो हैं, इसीलिए हर कोई गुनहगार है, हर कोई गुनहगार है। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में आना पड़ा ताकि वो हमारी मदद कर पाए। हम जो हमारे पापों का समाधान नहीं निकाल पा रहे, हम अपने पापों की जो सजा हमारे ऊपर थी उससे बच नहीं सकते थे। और मैंने बताया कि पापों की सजा मृत्यु, मजदूरी उसकी मृत्यु है। इसीलिए स्वयं प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए। और बाइबल में लिखा है मेरे प्रिय, वो सारे पाप जो हमारे ऊपर थे वो प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं अपने ऊपर ले लिए। हालेलुया। और जब उसने हमारे पापों को अपने ऊपर लिया तो हर एक पापों की सजा जो हमारे ऊपर थी उसने स्वयं अपने ऊपर ले लिया। हालेलुया। और अपने ऊपर संपूर्ण मानव जाति के पापों को लेकर वो क्रूज पर चढ़ गया, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है। हम सब के लिए परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह क्रूज पर मारा गया। हालेलुया। और वो हमारे पापों का प्रायश्चित है, बाइबल बताती है। हालेलुया। आप अपने पापों के प्रायश्चित के तौर पर बहुत कुछ करने का प्रयास करेंगे, वो परमेश्वर के नजरों के सामने कोई मायने नहीं रखते। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का जो बलिदान है, हालेलुया, वो वास्तविक प्रायश्चित हमारे पापों का। और जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मारा गया, हमारे पाप परमेश्वर ने क्षमा किए। इसीलिए आज हर एक को प्रभु यीशु मसीह को जानने की जरूरत है और इस सुसमाचार को ग्रहण करने की जरूरत है। जब सुसमाचार को सुनता है और उस पर विश्वास करता है, यीशु मसीह को ग्रहण करता है, तो उसके सारे पाप माफ कर दिए जाते हैं। हालेलुया। और इसीलिए हर एक सजा जो उस व्यक्ति के ऊपर था वो सजा खत्म हो जाता है, वो सजा माफ हो जाती है। बाइबल में लिखा है अब जो मसीह यीशु में है उन पर कोई दंड की आज्ञा नहीं है। हालेलुया। इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह हमें बचाने के लिए आए। पहला बात, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय उसका 17 पद को पढ़ देंगे। इसी को मैं अभी समझा रहा था। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय उसका 17 पद, कोई भी जल्दी से पढ़ते हैं। ये ना समझो कि मैं व्यवस्था हाँ या भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को हाँ लोप करने आया, हाँ लोप करने नहीं परंतु पूरा करने के लिए आया। उसने व्यवस्था को पूरा किया वास्तव में। और उसमें से एक व्यवस्था यही थी कि बगैर लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं हो सकती। जरा सोच के देखिए कि अगर आपको पापों की क्षमा प्राप्त करनी है तो आपको अपना खून बहाना पड़ता, आपको मरना पड़ता, फिर क्या फायदा? क्योंकि पापों की क्षमा जब हो जाएगी तो आशीषें प्राप्त करने के लिए या उसका आनंद उठाने के लिए जीवित नहीं रहोगे। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह स्वयं हमारे लिए बलिदान हुआ। तो इसका पहला बात था मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह क्यों आया? ताकि वो मेरे और आपके पापों के लिए अपने आप को बलिदान कर सके। अर्थात उस व्यवस्था को जो परमेश्वर ने ठहराया था कि बगैर लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं होगी, उस व्यवस्था को पूरा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह आए। ना केवल और अन्य व्यवस्था को, लेकिन इस व्यवस्था को भी पूरा करने के लिए। दूसरा बात, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय उसका 17 पद को पढ़ेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय और उसका 17 पद को पढ़ेंगे जल्दी। यीशु ने यह सुनकर उससे कहा, हाँ, भले चंगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं है, आगे, परंतु बीमारों को है, मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने के लिए आया हूँ। यीशु मसीह स्वर्ग से पापियों को बुलाने के लिए आया, जिनको कोई पूछता भी नहीं है, इतने दूर से आया।
जरा सोच के देखिए कि आपसे वो कितना ज्यादा प्यार करता है कि स्वर्ग छोड़कर इस जमीन पर आया। अगर कोई दूसरे देश से आपसे मिलने के लिए आ जाए, आपका कोई फ्रेंड आ जाए, दूसरे शहर से आ जाए, अचानक से आपको बगैर बताए, और आप देखकर बड़े खुश हो जाए, बोले कि आप कैसे? बोले कि मैं आपसे प्यार करता हूं, आपसे बातचीत करने के लिए आया, कुछ बताने के लिए आया। आपको लगेगा कितना प्यार करता है वो आपसे। सो परमेश्वर आपके लिए स्वर्ग छोड़कर आया। क्या ये कम है प्यार दिखाने के लिए? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। स्वर्ग से आया मेरे प्रिय, और पापियों के लिए आया, पापियों के लिए आया, पापियों को आवाज देने के लिए आया। बोला कि परंतु मैं इसलिए आया हूं कि मैं, पढ़ेंगे, पापियों को, परंतु बीमारों को है, मैं धर्मियों को नहीं, तू पापियों को बुलाने आया। हाँ, मैं पापियों को बुलाने के लिए आया हूं। मैं पापियों से जाकर बात करूंगा, आवाज दूंगा, उन्हें मैं अपने पास बुलाना चाहता हूं। चाहे वो किसी भी प्रकार का पापी क्यों ना हो, वो पापियों को बुलाने के लिए आया है। और वो पापियों को क्या कहकर बुला रहा है, किस बात के लिए बुलाना चाहता है? पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार 5 अध्याय और उसका 32 पद। लूका रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसका 32 पद। मैं धर्मियों को नहीं, परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया। मन फिराने के लिए बुलाने के लिए आया। देखो, ये बात बोलने के लिए कि तुम पाप मत करो, मन फिरा लो पापों से, ये बोलने के लिए यीशु मसीह स्वर्ग छोड़कर इस जमीन पर आया। हालेलुया। वो चाहता था कि ये बात वो आकर खुद बोले, आमने सामने खड़े होकर बोले, साक्षात हमारे बीच में आकर वो बोले। हर एक पापियों से वो ये बोलता है कि मन फिरा लो, अपने पापों में तुम्हें जीवन जीने की जरूरत नहीं है, तुम मन फिरा लो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मैं तुम्हें एक नया मन दूंगा, तुम्हारा मन बदल जाएगा। एक ऐसा मन मैं तुम्हें दूंगा कि पाप करने का फिर मन नहीं करेगा। लोग बोलते हैं ना भैया मन करता है, नशा करने वाले लोग बोलेंगे कि मन करता है, मैं क्या करूं, मेरा मन करता है। आप अपने मन को बदल दीजिए। हालेलुया। परमेश्वर को बोलिए कि प्रभु ये मेरा मन बदल दे, मेरा मन जो बहुत सारे संसार की चीजें, गंदे काम, पाप ये करने का करता है, ये मन हटा दे और मुझे तू नया मन दे जो इस प्रकार की बातों के लिए बिल्कुल भी इच्छा ना रखे। कैसा हो सकता है? हो सकता है यीशु मसीह ने खुद कहा है कि मैं तुम्हें एक नया मन दूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये बोलने के लिए यीशु मसीह स्वर्ग छोड़कर आया। पापियों के पास जाकर, धर्मियों के पास नहीं, जो ये बोले बैठे होंगे कि मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं। यीशु मसीह उनको क्या बोलेगा? वो तो ठीक है, लेकिन जो परेशान है, जो अपने कामों के वजह से दुखी हैं, जो अपने आचरण के वजह से दुखी हैं, अपने स्वभाव के वजह से दुखी हैं, अपने गुनाहों के वजह से, अपनी गलतियों के वजह से वो परेशान है कि ये क्या करते हैं हम अपनी जिंदगी में, ऐसे लोगों के लिए यीशु मसीह आया। हालेलुया, कि वो उनकी मदद करे, हालेलुया, उनकी सहायता करे, उन्हें एक नया मन दे। कितनी खुशी की बात है। क्या आप चाहते हैं कि आपका मन नया हो जाए, या आप चाहते हैं कि वैसे ही पुराना मन हो और परेशान होने के बावजूद भी वही गुनाह आप करते रहें, ये जानने के बाद भी कि उससे आपको कोई खुशी नहीं मिलती? और अगर सच में आप ऐसा महसूस करते और चाहते हैं कि प्रभु आपको नया मन दे, तो प्रभु नया मन देने के लिए आया। हालेलुया, वो पापियों को बुलाने के लिए आया है अपने पास, कि मेरे पास आ जाओ। हालेलुया, अपना मन फिरा लो, अपने गुनाहों को मेरे सामने आकर मान लो, माफी मांग लो, और मैं तुम्हें नया मन दूंगा। हालेलुया। ये दूसरा बात है, यीशु मसीह पापियों के लिए आया। तीसरा बात पढ़ेंगे, यीशु मसीह क्यों आया। मरकुस उसका 10 अध्याय उसका 45 पद को पढ़ेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय उसका 45 पद। क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए। हाँ, उसकी सेवा टहल की जाए। आप किसी के यहाँ जाते हैं तो कौन सेवा टहल करता है? आप किसी के घर गए और फ्रिज खोले, ठंडा पानी निकाले और मालिक को, जो स्वामी है वहां के, बोले कि प्लीज आप पीजिए, आपके लिए खाना परोस दूं, ऐसा करते हैं? हम जाकर बैठ जाते हैं, बढ़िया है ना। हमें तो ऐसे ही बुलाते, प्लीज आते, अच्छे से बैठा देते, फिर उसके बाद खूब खिलाते पिलाते, हमारी सेवा टहल हो जाती है। यीशु मसीह बोला कि मैं स्वर्ग छोड़कर इस जमीन पर सेवा टहल करवाने के लिए नहीं आया। मैं इसलिए नहीं आया कि तुम मेरी सेवा टहल में लग जाओ, कि प्रभु आपको कुछ चाहिए, मैं आपके लिए ये कर दूं, मैं आपके लिए वो कर दूं। नहीं, वो खुद लिखा है कि मनुष्य का पुत्र जो है वो सेवा टहल
करवाने के लिए नहीं आया स्वर्ग से, लेकिन क्यों आया आगे पढ़ देंगे। पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें। कि वो खुद हमारी सेवा टहल करे। वो स्वर्ग छोड़कर जमीन पर आकर हमसे ये कह रहा है कि क्या कुछ ऐसा है जो मैं तुम्हारे लिए कर दूं। हालेलुया। क्या कुछ ऐसा है जो मैं तुम्हारे लिए करूं। कुछ जरूरत है तो मुझे बताओ। कोई बात ऐसी है जो तुम मुझे बताना चाहते हो, मैं करूंगा। जो तुम नहीं कर सकते मैं करूंगा। मैं तुम्हारी सेवा टहल करूंगा, मैं तुम्हारे लिए करूंगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम्हें क्या चाहिए मुझे बताओ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो कुछ भी चाहिए आप बताइए मेरे प्रियो। चाहे वो आपकी आत्मिक जरूरत हो, चाहे वो आपकी भौतिक जरूरतें हो, चाहे वो आपकी पारिवारिक जरूरतें हो मेरे प्रियो, चाहे वो आर्थिक हो, आपके व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी हुई जो भी है, दिल खोल कर प्रभु के सामने बोल दीजिए। हालेलुया। आपको पता है कि प्रभु देखकर ये नहीं बोलता कैसा व्यक्ति है ये, नहीं, वो जानता है कि हम कैसे हैं। हालेलुया। और इसीलिए तो मदद करने के लिए आया है मेरे प्रिय। प्रभु यीशु मसीह खुद आपके लिए करना चाहता है। स्वर्ग छोड़कर इतने दूर से वो ये बोलने के लिए आया। उसने देखा स्वर्ग से कि इंसान नहीं कर पा रहा, उसे मदद की जरूरत है और कोई इंसान ऐसा नहीं है जो उसकी मदद कर पाए, उसलिए वो स्वर्ग भी छोड़ दिया। बाइबल में लिखा है मेरे प्रिय, उसने अपने आप को शून्य किया, जीरो, नम्र और दीन किया, अपने आप को छोटा किया। लिखा है कि दास का रूप धारण किया, अर्थात मनुष्य बनकर इस संसार में आया। दास सेवा टहल करता है ना। हम लोग आपस में बातचीत कर रहे थे, मैं और सागर बीच में थे। बोला कि स्वामी बनकर सेवा टहल कभी भी नहीं कर सकते। आपको सेवा टहल करना है तो अपने आप को छोटा करना पड़ेगा और एक सेवक बनना पड़ेगा। तब आप जब सेवा टहल करोगे तो किसी प्रकार का घमंड नहीं आएगा, क्योंकि दास है। घमंड की क्या बात है उसमें। अगर दास ने पानी पिला दिया तो उसमें क्या घमंड। दास घमंड करेगा कि मैंने तुम्हें एक गिलास पानी पिलाया था, नहीं, मेरा काम ही वो है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्यों ना हम भी अपने आप को छोटा करें। हालेलुया, ताकि हम एक दूसरे की सेवा टहल कर पाए। सो यीशु मसीह स्वर्ग छोड़कर इस जमीन पर आया ताकि वो हमारी मदद करेगा। कोई मदद चाहिए तो उसे बोल दीजिए। आज ऐसे ही मत जाना बगैर मदद मांगे। आप विश्वासी होंगे, बिल्कुल। प्रभु का धन्यवाद हो, आपने यीशु मसीह को उद्धार करता करके ग्रहण कर लिया है, प्रभु का धन्यवाद हो। लेकिन क्या आज आपको कोई मदद चाहिए? हालेलुया। प्रभु से मदद मांग लेना, यीशु मसीह से बोलना कि प्रभु आपने स्वयं बोला, इसीलिए प्रभु इस बात पे आप मेरे लिए कुछ करिए। हालेलुया। और क्यों प्रभु यीशु मसीह आए उसको हम लोग पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय उसका 10 पद। लूका रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय और उसका 10वां पद। क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। हाँ, उनका उद्धार करने के लिए, खोए हुओं को ढूंढने के लिए। बाइबल में लिखा हम सब भेड़ों की नाई भटक गए थे। आज इंसान खोया हुआ है, सब अपने अपनी जिंदगी में खोए हुए रहते हैं। कई बार लोग अपने पापों में भी खोए हुए हैं, लोग अपने पापों में खोए हुए। बाइबल में लिखा है कि वो उनको बचाने के लिए आया, उनका उद्धार करने के लिए आया। इंग्लिश में लिखा है सेव, उनको बचा लेने के लिए वो इस दुनिया में आया है मेरे प्रियो। एक रेफरेंस को पढ़ेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसका 17 पद को पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसका 16 और 17 पद दोनों को पढ़ दीजिए। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया। जगत, यहाँ पर जगत का मतलब क्या? ये सीनरी है मेरे प्रियो, बहुत अच्छे अच्छे पेड़ पौधे फूल, इसीलिए परमेश्वर इस दुनिया में आ गया? नहीं, इस जगत से अर्थात मनुष्य, जो इस जगत में परमेश्वर ने अपने हाथों में रच कर रखा। हालेलुया। अपने स्वरूप और समानता में जिस मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया, उस मनुष्य से परमेश्वर ने प्यार किया है। आपको और मुझको परमेश्वर प्यार करता है। एक झूठ जो शैतान इंसानों को बोलता है वो ये है कि परमेश्वर तुझसे प्यार नहीं करता। ये बहुत बड़ा झूठ है। ऐसा हो नहीं सकता कि परमेश्वर आपसे प्यार ना करें। हालेलुया। बाइबल बताती है कि कोई भी बातें आपको परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है, यही सच है।
अगर कभी भी आपके दिमाग में आए, कोई इंसान आकर बोले कि परमेश्वर शायद तुमसे प्यार नहीं करता, या आपका अपना मन बोले कि परमेश्वर शायद तुमसे प्यार नहीं करता, तो जान जाना कि वो झूठ है जो आपके मन में आ रहा। वो शत्रु है जो किसी बात के वजह से आपके मन को क्या कर रहा, भटका रहा है, भ्रमित करना चाहता है, और वो अपने कब्जे में आपको लेना चाहता है। बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने संपूर्ण जगत से, हर एक मानव जाति से, हर एक इंसान से परमेश्वर ने इतना ज्यादा प्यार किया, हर एक इंसान से। आपको लगता होगा कि मैं प्यार के काबिल नहीं हूं, लेकिन बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने आपसे प्यार किया। हालेलुया। हर एक इंसान से इतना प्यार किया। आगे पढ़ेंगे। उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया। उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, जो कोई उस पर विश्वास करे, ताकि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वह नष्ट ना हो, नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। परंतु अनंत जीवन पाए। फिर आगे 17 पद। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा, हाँ, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा, जगत पर दंड की आज्ञा दे। हाँ, वो दंड की आज्ञा देने के लिए, आपको सजा देने के लिए नहीं आया। सजा देना रहता तो उसको यहां आने की क्या जरूरत है, वो तो स्वर्ग से ही सजा दे देता। वो स्वर्ग से सब कुछ संभालता है, नियंत्रण में रखता है। हालेलुया। लेकिन उसको जान देना था। अब वो वहां पर रहकर अपनी जान नहीं दे सकता, उसे इसीलिए दुनिया में आना पड़ा, ताकि मनुष्यों के आंखों के सामने वो बलिदान हो। हालेलुया। वो देहधारी हो और हमारे लिए वो जान दे सके। सो प्रभु यीशु मसीह संसार में इसलिए नहीं आए ताकि वो आपको सजा सुनाए, लेकिन आगे क्या लिखा है, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार। हाँ, वो इसलिए आया कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए, लोग बचाए जाएं उसके द्वारा। वो इसलिए आए, वो आपको बचाने के लिए आया। नाश करना रहता तो वो आता ही नहीं, क्योंकि ऐसे ही नाश हो जाते। हालेलुया। वो खोए वो को ढूंढने के लिए आया और उनको बचाने के लिए आया। वो आपको और मुझको बचाता है मेरे प्रिय। एक और रेफरेंस को पढ़ देंगे, आखिरी बात, यूहन्ना उसका 10 अध्याय उसका 10 पद। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। हाँ, चोर केवल एक काम के लिए आता है, चोरी करने के लिए, घात करने के लिए, नष्ट करने के लिए। आगे, मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। यीशु मसीह आपको जीवन देना चाहता है। यीशु मसीह से नजर कभी भी मत हटाओ, उसको अपने विचारों से मत हटाएं। इब्रानियों की पत्री में लिखा है कि हमेशा यीशु की तरफ देखते रहो। हालेलुया। उसके तरफ देखते रहिए, वो आपकी मदद करेगा। हालेलुया। वो जीवन का स्रोत है, वहां से वो जीवन आपके अंदर उंडेलेगा। हालेलुया। वो आपकी मदद करेगा। लिखा है कि मैं इसलिए आया हूं कि तुम जीवन पाओ, वरन बहुतायत का जीवन पाओ। वो आपको जीवन दे सकता है, एक नया जीवन दे सकता है। शैतान केवल नाश करने के लिए आता है। बाइबल में लिखा, परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नष्ट करे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। शैतान जो नाश करने के लिए आपकी जिंदगी में काम करता है, प्रभु यीशु मसीह इसलिए आया कि उन कामों को आपकी जिंदगी में नष्ट कर दे। हालेलुया। और वो आपको जीवन देना चाहता है। इसीलिए क्यों ना हम प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाएं, प्रभु में बने रहें। अगर प्रभु को आपने ग्रहण नहीं किया तो प्रभु को आज ग्रहण कर लीजिए। हालेलुया। बाइबल में लिखा है प्रकाशित वाक्य की किताब उसके 3 अध्याय में कि वो द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता है। जो खोलेगा वो उसके साथ संगति करेगा, लेकिन जो दरवाजा नहीं खोलेगा, यीशु मसीह दरवाजा तोड़कर नहीं आएगा आपके लिए। वो चाहता है कि आप अपनी इच्छा जाहिर करें, वो चाहता है कि आप अपनी इच्छा से बोले। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सो क्या आप अपने हृदय के द्वार को खोलेंगे? वे लोग जिन्होंने यीशु मसीह को आज तक उद्धार करके ग्रहण नहीं किया, क्या आप यीशु मसीह के लिए अपने दिल के द्वार को खोलेंगे और बोलेंगे कि प्रभु आइए मेरी जिंदगी में, हालेलुया, और मुझे जीवन दीजिए? तो प्रभु यीशु मसीह ऐसा ही करेंगे। आइए हम सब अपने स्थानों में खड़े हो जाएं और हम लोग